नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं गांव गुरथड़ी, खंड नरवाना, ज़िला जींद, हरियाणा में। आज हम जानेंगे गुरथड़ी गांव के ग्रामीणों से उनकी क्या क्या मांगे हैं, गांव में क्या समस्याएं हैं और गांव वासियों को क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी वो और क्या सुविधाएं इस गांव में होनी चाहिए या किन किन जन सुविधाओं से यह गांव मरहूम है। इन्हीं सभी बातों पर हम एक विचार मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? पालाराम है जी मेरा नाम। पालाराम जी, तो आपका गांव में ऐसी कौन सी जन सुविधा है जो आप मांगना चाहेंगे सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से? यही है जी, एक तो मोल खड़ा ना गोला कौन लिख रहा जी, यूँ चाहिए। मोलखेड़ा से गुरथड़ी तक का मतलब रोड पक्का नहीं है जी? हाँ, रोड पक्का नहीं, कच्चा है जी? कच्चा ही है, गम ही है बस। अच्छा जी। हाँ जी, एक ये पार्क बन जाए, पूरा ये सरपंच का पार्क है, जोड़ है, बंद कर रखे जोड़, इसमें पार्क बन जाए। कोई पार्क नहीं है जी गांव में? ना पार्क नहीं है, कोई पार्क नहीं है। गांव गुरथड़ी में एक पार्क की डिमांड है। केंद्र सरकार की योजना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने स्टेजों से, मंचों से, भाषण में कहते रहे हैं कि देश में हर गांव में पार्क होगा, और गुरथड़ी गांव में अभी तक पार्क बना नहीं है। गांववासी ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे गांव में पार्क होना चाहिए। ज़मीन उपलब्ध है उसके लिए। दूसरी बात, यहाँ से बिल्कुल गुआंड है नज़दीक गांव मोलखेड़ा और गुरथड़ी को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो एक कच्ची गमी है आज भी। गांव वासियों की मांग है कि उसको रोड को पक्का किया जाए। और ट्रेनें, भारतीय रेल अपने देश की एक जीवन रेखा है। कुरुक्षेत्र से जींद तक वाया नरवाना वो गुरथड़ी से होके गुजरती है। गुरथड़ी गांव में रेलवे का स्टेशन भी है जो यहाँ 5 से 6 10 गांव को सुविधाएं देता है। जहाँ से वहाँ 3 बजे एक ट्रेन आती थी जिसमें बैठ कर आराम से कोई गांव का व्यक्ति कुरुक्षेत्र जा सके था, कोई पढ़ने वाला लड़का लड़की विद्यार्थी कुरुक्षेत्र आ जा सके थे। वो ट्रेन बंद हो चुकी है और गांव वाले परेशान हैं। उनकी मांग है कि वो ट्रेन दोबारा चलाई जाए। अभी हम और दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? सुरेश कुमार। तो सर जी, ये जो ट्रेन की समस्या है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से खोल कर बताएं जी। एक कैथल से ट्रेन आती थी जो कुरुक्षेत्र से चलती थी और 6:20 पर वो ट्रेन गांव में आती थी। उसमें गांव के युवा व्यक्ति, गांव के पढ़ने वाले व्यक्ति, गांव में अगर कोई बीमार है तो वो सीधा पीजीआई रोहतक से इलाज होता था उन लोगों का। और उस समय सिर्फ 15 रुपये लगते थे। रोहतक का किराया जो ये बंद करके इसको एक्सप्रेस बना दिया गया और यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे रुकती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस ट्रेन के बंद होने से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे और बुजुर्ग और जो हमारे बीमार व्यक्ति हैं रोहतक और जींद से उनका संपर्क टूट गया है। दूसरा, एक जींद से कुरुक्षेत्र ट्रेन चलती थी 2:45 बजे, वो ट्रेन सीधा कुरुक्षेत्र जाते थे। और जो कुरुक्षेत्र सुबह ट्रेन जाती है तो उससे वहाँ से जो भी कैथल और कुरुक्षेत्र से घरेलू सामान लेके आने वाले व्यक्ति और बच्चे पढ़ने वाले व्यक्ति सभी उससे वापस आराम से लौट आते थे। और गुरथड़ी से कुरुक्षेत्र का सिर्फ 20 रुपये किराया है। ठीक ऐसे ही कुरुक्षेत्र से एक दोपहर को 2-2:30 बजे ट्रेन चलती थी जो शाम को यहाँ पहुँचती थी। दोनों का दिन में दोपहर को 2-2:30 बजे कलायत क्रॉस था, वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो ये विशेष मांग है, अगर ये ट्रेन पुणे चल जाएं और सुबह जो जिंदल वाली ट्रेन कहा जाता है 6:20 पे कलायत और नरवाना के बीच में ये हर स्टेशन पे रुकती थी, जिसको एक्सप्रेस बना के आम गरीब आदमी को, आम साधारण आदमी को उस ट्रेन की सवारी से वंचित कर दिया है। सरकार से अनुरोध है, सरकार गरीबों की, कमेरों की और आम व्यक्ति की जब बात करती है तो अगर ये ट्रेन चल जाएगी तो ये सभी के लिए एक वेलफेयर का काम होगा, भलाई का काम होगा। और मैं रेल मंत्री से और प्रधानमंत्री मोदी से और हमारे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से अनुरोध करता हूं कि विशेषकर ये दोनों ट्रेन हमारे कुरुक्षेत्र, नरवाना और जींद और कलायत की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी हैं, जिसमें आने वाले जो नई जनरेशन है और जो हमारी व्यक्तिगत पब्लिक यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक प्रकार से सार्थक सिद्ध होगी। ये विशेष मांग है
हमारे गांव की। दूसरा, गांव में एक लाइब्रेरी की समस्या है, ताकि पढ़ने वाले बच्चे जो नरवाना जाते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी की उनको फीस पेड करनी पड़ती है। यहाँ पे पढ़ने का माहौल बनेगा और वो एक देश के लिए, हरियाणा के लिए हमारे युवा हैं जो वो सार्थक सिद्ध होंगे और अच्छे क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे। सर आपका गांव में खेल स्टेडियम भी है जी? नहीं, हमारे गांव में ये हमारे जो रेलवे लाइन के सामने गुरुद्वारे के पास है एक खेलने का ग्राउंड है, उसमें किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ व्यायामशाला का कोई शेड है, ना पीने के पानी का और ना वहाँ पे शौचालय है। तो अगर एक स्टेडियम बनाया जाए और फ्लड लाइट लगाई जाए और पार्क की, जैसे हमारे कुछ साथियों ने डिमांड की, तो ये पार्क के भी बिल्कुल नज़दीक है, तो हमारे गांव की जो आजकल घूमने के खेलने की व्यवस्था होगी उससे हमें एक बल मिलेगा। ये इस पे अगर सरकार सोचे तो ये भी एक सार्थक मांग है, गांव की जायज़ मांग है। तो आपने जाना गुरथड़ी गांव के ग्रामीणों से कि गांव की क्या मूलभूत मांगे हैं। हम भी चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से अपील करते हैं कि वो संवेदनशील ढंग से इन मूलभूत मांगों के बारे में विचार करें, मंथन करें, इनका पूरा करें। लोकतंत्र में जन सुविधाएँ देना ही सत्ता की जिम्मेवारी होती है। आप सभी ग्रामीणों ने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।